Hello बच्चों, let's read the question and question say that the explain the role of electron affinity and ionization potential during the ionic and covalent bond formation। कहता है covalent bond formation और ionic bond formation में आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रोल क्या होता है। तो चलो सबसे पहले इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या कहता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है एनर्जी required to remove an electron from outer shell। ठीक है। और आपके पास में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये क्या होती है, एनर्जी रिलीज when an electron added in valence cell। ठीक है। तो आपके पास में जब जितने ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, और जितनी एनर्जी कम कंज्यूम होगी उतना ही स्टेबल बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड में, आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन द कैटायन एंड एनायन के बीच में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कैटायन और एनायन के बीच में। तो कैटायन बनाना है, जैसे आपके पास में सोडियम है और यहाँ पर क्या है, आपके पास में क्लोरीन है। ठीक है। तो इसके अंदर से आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या करेगा, आपके पास में Na+ बनाएगा। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, Ip होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तभी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो आसानी से कैटायन बन जाएगा। जबकि यहाँ पर इसमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा जिससे आपके पास में Cl- बनेगा। तो आपके पास में Ea है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज होगी तो ये क्या होना चाहिए, आपके पास में हाई होना चाहिए। ठीक है। तो हाई होना चाहिए तभी आपके पास में, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगर मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करता हूं तो आयनिक बॉन्ड के लिए आपके पास में आईपी हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, और ईए क्या होना चाहिए, आपके पास में हाई होना चाहिए। ठीक है। जबकि आपके पास में अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करता हूं, ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। ठीक है। तो अब आपके पास में क्या होना चाहिए, इसका आईपी इतना लो भी नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। तो आईपी इसके लिए क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, आपके पास में ये भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी तो कंपाउंड क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो आईपी भी हाई और ईए भी हाई, जबकि आयनिक बॉन्ड के लिए आईई जो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।